उसने कभी कुछ किया था, छुरी के साथ मैंने छुरी के साथ पकड़ा था, फिर मैं गुस्सा में था, मैंने मारा था, फिर उसको खून करा था मैंने। उसने कभी कुछ किया था, छुरी के साथ मैंने छुरी के साथ पकड़ा था, फिर मैं गुस्सा में था, मैंने मारा था, फिर उसको खून करा था मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दरिंदे जाहिर जाफर ने अपनी दरिंदगी का एतराफ़ कर लिया। पहली बार अदालत में ऑन रिकॉर्ड नूर मुकद्दम को कत्ल करने का पूरा अहवाल जो है वो सुना दिया। अब जाहिर जाफर को सजाए मौत से कोई भी नहीं बचा सकता। जाहिर जाफर का वकील उसे सच बोलने से रोकता रहा, लेकिन दरिंदे जाहिर जाफर ने कत्ल की साजिश में शरीक तमाम मुल्ज़िमान, अपने वालिदैन, थेरेपी वर्क्स की टीम और जो मुलाजमीन थे उन सबको बेनकाब करके दुनिया के सामने रख दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस ट्रायल में पहली पेशी पर ही सब चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ गई। पहली पेशी ने ही जो है सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, बता दिया कि दरिंदा जो है वही कातिल है, उसने किन मकासद के तहत कत्ल किया। अब उसको सज़ा से कोई भी नहीं बचा सकता। इंशाल्लाह ताला हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं और हम उम्मीद करते हैं कि नूर मुकद्दम के दरिंदे कातिल को सज़ाए मौत एज सून एज पॉसिबल मिले। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो चीज़ें भी जल्द ही होती हुई नजर आएंगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी कर ले, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ वो आपको बर वक्त मिलती रहे। उसने कभी कुछ किया था, छुरी के साथ मैंने छुरी के साथ पकड़ा था, फिर मैं गुस्सा में था, मैंने मारा था, फिर उसको खून करा था मैंने। उसने कभी कुछ किया था, छुरी के साथ मैंने छुरी के साथ पकड़ा था, फिर मैं गुस्सा में था, मैंने मारा था, फिर उसको खून करा था मैंने। जी, आपने देखा और सुना कि दरिंदे ने अपना जुर्म सबके सामने पूरी दुनिया के सामने कबूल करते हुए बेदर्दी से छुरी के वार करके नूर मुकद्दम के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। जाहिर जाफर और उसके वालिदैन का वकील जो है वो मुसलसल जाहिर जाफर को सच बोलने से रोकता रहा, लेकिन दरिंदे को मालूम था कि उसके खिलाफ ऐसे पक्के और सॉलिड किस्म के सबूत मौजूद हैं कि वो किसी सूरत बच नहीं सकता, उसको सज़ा हो के ही रहेगी। मैंने घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करने वाले मुतादिद मुजरिमों के साथ जो है इंटरव्यूज़ किए हैं, उनके पास गए, हमने उनसे बातचीत की, लेकिन बातचीत के दौरान सब में एक ही चीज़ कॉमन थी कि मौत को सामने देखकर वो लोग सच बोलना शुरू हो जाते हैं। मौत को सामने देखकर बड़े से बड़ा दरिंदा भी जो है वो सच बोलने लगता है। लेकिन अगर मैं जाहिर जाफर की बात करूं, मैंने इसका मक्कार, घटिया, नीच, गलीज किस्म का शख्स जो है अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये इतना शातिर दरिंदा है कि इसकी आंखों से इसकी मक्कारी, अयारी, इसकी आंखों से इसकी हरामखोरी जो है वो बिल्कुल अया है। कोई शख्स इसको देखकर नहीं कह सकता कि इसको किसी भी तरीके से नूर मुकद्दम का कत्ल करने पर रत्ती भर भी शर्मिंदगी है, रत्ती भर भी इसको एहसास है कि इसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इसकी आंखों को अगर आप चंद लम्हे देखें ना, आपको एहसास हो जाएगा कि ये कितना गंदा आदमी है, इसके अंदर कितनी गंदगी पलती है, बढ़ती है, और ये हर वक्त जो है वो जो शातिर मुल्ज़िमान नहीं होते उनकी तरह सोचता है, उनकी तरह हर वक्त इसका दिमाग चलता रहता है। इसके चेहरे की मक्कारी बहुत सारी चीज़ों को अया करती है, लेकिन ये भी समझने वालों के लिए समझ और सीख है, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। मुझे तो इसकी शक्ल देखकर दिल चाहता है कि इस शख्स को एज सून एज पॉसिबल बस फांसी हो जाए, क्योंकि इसके चेहरे पर और शक्ल पर जो मक्कारी है, अगर ये हम लोगों की सोसाइटी में रहा या पहले भी रहता था, हमें पहले पता नहीं था, ये सब के लिए एक बहुत ख़तरनाक किस्म की चीज़ है। अच्छा जी, आप देख लें कि किस तरह से ये डे वन से ही झूठ बोलता रहा, हर तरह का झूठ इसने बोला। आज भी पुलिस कस्टडी में दिए गए अपने बयान पर जी कायम है कि उसने नूर को कत्ल नहीं किया, सिर्फ छुरी चलाई है। अच्छा, दरिंदे ने सारे का सारा इल्ज़ाम जो है मकतूला नूर मुकद्दम पर डालते हुए कहा कि नूर ने खुद को कुर्बानी के लिए पेश किया, मैं तो सिर्फ नूर मुकद्दम की ख्वाहिश का एहतराम कर रहा था, उसकी ख्वाहिश को पूरा करा था। दरिंदे ने अपने किरदार की तैयारी जी बहुत अच्छे से की है। मैं आपको बता रही हूँ, पहले दिन से ये मक्कार शख्स जो है फुल दिमाग को चलाकर पूरा का पूरा प्रिपेयर होकर आता है कि इसने कब कितना किसके सामने बोलना है। इतना शातिर शख्स है कि ये नपे तुले अंदाज में ही बोलता है, और ये जो बोल रहा होता है लोग समझ रहे होते हैं ओहो ये पागल है। डे वन से कहानी सुनाने की कोशिश की गई, ये पागल है, ये तो दिमागी तवाज़ुन इसका खोया हुआ है। ये आप सबको, पूरे पाकिस्तान को पागल बना दे, ये पागल बिल्कुल भी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि ये एक गेम खेल रहा है और अपने किरदार की बहुत अच्छे से तैयारी करके जो आता है
इससे ट्रायल शुरू होते ही अपने और नूर की ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक जो है ना वो अहम और बड़े बड़े इंकशाफात जो हैं अब दुनिया के सामने करना शुरू कर दिए कि नूर के वालिद शौकत मुकद्दम को अदालत में और अदालत के बाहर इन तमाम इंकशाफात के अब जवाब देने पड़ रहे हैं। दरिंदे ने इंकशाफ किया कि मैं और नूर जो हैं वो 3 साल से इकट्ठे थे। उसने कहा नूर मुकद्दम के हवाले से शी वॉज माई गर्ल, हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। नूर मुकद्दम ने खुद को कुर्बानी के लिए पेश किया, मैं तो सिर्फ उसकी ख्वाहिश का एहतराम करा था, उसकी ख्वाहिश को मैंने सिर्फ पूरा किया। दरिंदे ने अदालत से कहा कि रिजवान अब्बासी उसका वकील नहीं है, वकील जो कुछ कह रहा है वो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। मेरे साथ खड़े मुल्जिमान ने नूर मुकद्दम को मारा है। बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का करैक्टर है, बहुत वियर्ड किस्म का इंसान है। समझ नहीं आती पुलिस को, तो मेरे ख्याल में इस पर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि इससे पहले इसने कितने लोगों के साथ, कितनी लड़कियों के साथ ये सब कुछ किया है, क्योंकि ये पहला केस नहीं लगता। जितनी मक्कारी, अय्यारी, शातिरपन इसकी नज़रों में, इसके चेहरे पर है, इससे पुरानी बहुत सारी कहानियाँ यहाँ होती हैं कि ये और इसके वालिदैन पुरानी पता नहीं कितनी चीज़ों में मुलव्वस होंगे, पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की होंगी, उनको मारा होगा, कहीं दफना दिया होगा, इनके घर के अंदर पता नहीं कितना कुछ, कितने राज जो हैं दफन है। इसने अपने वालिद ज़ाकिर जाफ़र को मुखातिब किया और कहा कि आप सच क्यों नहीं बोल रहे, और ऐसा बेटा है कि मुसलसल अपने वालिदैन को भी फंसाए जा रहा है। इतना फजूल किस्म का इंसान है। इसने इस बात का भी इकरार किया कि उसके वालिद ज़ाकिर जाफ़र ने उसे बचाने के लिए तमाम इंतजामात जो हैं वो करने की बात की थी। इसके बाद दरिंदा जो है घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और बड़े ही फिल्मी अंदाज में अदालत से माफ़ी मांगने लगा। मैं आपको वही बता रही हूँ ना, बड़ी फिल्में देखा करता है ये और बड़े ही ड्रामे की तैयारी करके अच्छे से आता है। बोलता है कि जी कुर्बानी इस्लाम में भी जायज़ है। नूर ने तो खुद की कुर्बानी के लिए मेरे सामने अपने आप को पेश किया। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कत्ल मेरे हाथों से हुआ, जिसके लिए नूर ने मुझे मजबूर किया था। हम लड़ते थे, मेरी गलती थी और नूर भी गुस्से में थी। मैंने गुस्से में आकर छुरी से उसे कत्ल कर दिया। मेरे से गलती हुई, लेकिन मैं जेल की सलाखों के पीछे नहीं बनना चाहता। मेरी शादी होनी चाहिए, मेरे बच्चे होने चाहिए, मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। वाह, क्या कहने हैं इसके। अगर माफ़ नहीं कर सकते तो मुझे फिर फांसी दे दें, मैं जेल में नहीं रह सकता। इसके बाद उसने नूर के वालिद शौकत मुकद्दम की तरफ जो है मुंह करके बात करते उनको मुखातिब किया कि आपकी बेटी और मैं प्यार करते थे, हमारा 3 साल से रिलेशनशिप था, मेरी ज़िंदगी अब आपके हाथों में है, आप मुझे बचा सकते हैं, आप फराग दिली का मुजाहरा करते हुए मुझे माफ़ कर दें। अगर फिर भी आप मेरी ज़िंदगी जो है नहीं बख्शना चाहते, नहीं देना चाहते या मुझे माफ़ करना चाहते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। इस कदर इसकी ढिठाई का आप लेवल चेक करें कि तुम शादी करना चाहते हो, तुम्हारे बच्चे होने चाहिए, तुम तो पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुके हो और कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करनी है। तुम्हारी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है और तुम्हें उसी जेल में रहना है और तुम्हें सज़ाए मौत हर हाल में मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम पूरी सोसाइटी के लिए नासूर हो। अगर तुम बाहर निकल आए खुदा ना खास्ता तो तुम तो पूरी सोसाइटी की औरतों को मार दोगे, निगल लोगे। अभी तो इस्लामाबाद ने पहले उस्मान मिर्ज़ा, मुझे तो समझ नहीं आती, उस्मान मिर्ज़ा के केस को जो है पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। अभी तो उस्मान मिर्ज़ा इस्लामाबाद में रहता है, कैपिटल में। अभी तो तुम जैसे दरिंदे, ज़ाहिर जाफ़र जैसा दरिंदा इस्लामाबाद में रहता है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि किस ढिठाई से ये शख्स कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दें, मेरी तो शादी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, मुझे घर के अंदर जो है कैद कर दें, इस जेल से मुझे हर हाल में माफ़ी दिलाएं। अमेरिकी एम्बेसी से जलील हुआ ये, और अब ऐसे लगता है कि ज़ाहिर जाफ़र को जलील होने के बाद अमेरिकन एम्बेसी से इसको पाकिस्तानी फर जो है पसंद भी आना शुरू हो गए हैं, इसको उर्दू बोलने भी आ गई है, इसको उर्दू समझ भी आना शुरू हो गई है, इसकी याददाश्त वापस आ गई है, इसको पता चल गया कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। वो उर्दू समझ भी रहा है और मुसलसल बोल रहा है। उसने नूर को कत्ल करने का एतराफ़ जो है वो उर्दू में ही की है। ठीक है, आज दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को 3 महीने गुजरने के बाद अचानक से जो है वो एक अहम गवाह की याद भी सताना शुरू हो गई है। पहले बकवास करता नहीं था, मुंह बंद करके रखता था, बोलता ही नहीं था, इतना लिचड़ किस्म का इंसान है कि पहले अलग स्ट्रैटेजीज मुरतब की थी, अब ये नई स्ट्रैटेजी है जो आज इसने दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। इसने जी मोबाइल का तकाजा किया है और कहा कि मुझे फ़ोन करने दें, एक फ़ोन करके मुझे किसी को बुलाना है। जब अदालत के बाहर उससे पूछा गया कि वो किसको बुलाना चाहता है, तो दरिंदा कहता है जी ट्रायल के दौरान पता चल जाएगा कि मैं किसको बुलाना चाहता हूँ। चीज़ें जो हमें लग रही हैं एग्जैक्टली वैसी नहीं है, हमें बात समझनी चाहिए। ये इसका एक नया गेम है। ये शातिर लोग
डे वन से मुख्तलिफ किस्म के हरबे अपनाते हुए मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेल रहे हैं। इस दरिंदे पर किसी को भी तरस नहीं आना चाहिए। इसको देखकर खौफ आता है, इसको देखकर डर लगता है कि किस तरह से इसने जालिमाना तरीके से नूर मुकद्दम पर जुल्म करते हुए, तशद्दुद करते हुए उसको मारा है। इसकी कभी माफी नहीं होनी चाहिए। किस मुंह से माफी मांग रहा है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। ये ड्रामे कर रहे हैं, ये ड्रामेबाज लोग हैं, इनको किसी सूरत जो है बख्शना नहीं चाहिए। इनको हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। मैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से अपील करती हूं कि हर हाल में हमें एक नया पाकिस्तान चाहिए और नए पाकिस्तान का तकाजा ये है कि हम इस तरह के दरिंदों को जो है एग्जाम्पल सेट करें, इनको सजा देकर। क्योंकि अगर इस तरह के दरिंदों को सजा नहीं मिली, ट्रायल चलता रहा या डेट्स मिलती रही या मुकदमे देर तक घसीटे जाते रहे, तो डेफिनेटली इंसाफ जो है उस पे से लोगों का यकीन हट जाएगा। क्योंकि जाहिर अकेला नहीं है, जाहिर जैसे पता नहीं बेशुमार लोग हम लोगों के दरमियान में जी रहे हैं, चल रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें इस बारे में नहीं पता। एक दफा उनको जो है पता चल जाएगा जब दरिंदे जाहिर जाफर को सजा मिल जाएगी कि कानून से बालातर कोई नहीं, अदालतों से बड़ा कोई नहीं। पाकिस्तान में कानून का एहतराम भी किया जाता है। पाकिस्तान में कानून किसी की खरीदी हुई जागीर नहीं है। और ये लोग जितना आसान समझते हैं ना कि पाकिस्तान में हमारे पास नेशनलिटी अमेरिका की है, लेकिन हम अमेरिका में रह नहीं सकते क्योंकि वहां पर जो है अगर हम क्राइम करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, हमें पकड़ लिया जाएगा। ये इनका माइंड सेट चेंज होना चाहिए। जितने भी लोग हैं, पैसे वाले हैं, पोजीशन वाले हैं कि पाकिस्तान चलो जी, वहां पर आराम से हम क्राइम कर लेंगे, वहां पे हमें कोई पूछेगा नहीं, हम पैसे खिला देंगे, हम पैसे लगा लेंगे, सिस्टम खरीद लेंगे। इस चीज को खत्म करना चाहिए। मैंने आपको इसी वजह से वोट दिया है कि हम एक नया पाकिस्तान जो है वो देखें और नए पाकिस्तान का तकाजा ये है कि इस दरिंदे को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।